मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। ये आज की हमारी वीडियो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे इसका तीसरा पार्ट है। जिन लोगों ने पिछले 2 पार्ट अभी तक नहीं देखे वो उनको लाजमी देखें और अपनी राय को कमेंट सेक्शन में लाजमी दिया करें। जिन भाई और बहनों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत से लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और आने वाली वीडियो उनको बर वक्त नहीं मिलती, इसलिए वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करें। शुरू करते हैं वाक़या सुलेमान अलैहिस्सलाम। और इस महल में निहायत मजबूत दरवाजे लगे हुए थे, लेकिन इन तमाम तब्दीलियों के बावजूद मलिका सबा ने अपना तख्त पहचान लिया था। जिस महल में मलिका बल्कीस का तख्त लगाने का फैसला किया गया था, जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म के मुताबिक इसका सहन साफ शफाफ शीशे जैसा बनाया गया था और इस शीशे के नीचे से पानी जारी किया गया था। जब मलिका बल्कीस अपने साथियों के हमरा दाखिल हुई तो एक नौकर ने कहा कि महल के इस सहन में दाखिल हूँ। मलिका जब सहन में दाखिल हुई तो इसने ख्याल किया पूरा सहन पानी से भरा हुआ है, लिहाजा इसने पिंडलियों तक पाइंचे ऊपर उठा लिए ताकि पानी के अंदर से गुजर सके। जबकि वो हैरत में गुम थी कि पानी का यहाँ पर क्या काम है, लेकिन बहुत जल्द हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसे इस परेशानी से बाहर निकाला और फरमाया ये महल का सहन है, इसे साफ शफाफ शीशे से बनाया गया है। यहाँ पर कोई पानी नहीं है जो पिंडलियों को बरहना करने का मूजिब बने। इसके बाद मलिका सबा ने दावत इस्लाम की हक्कानियत पर मुतअद्दिद निशानियाँ देखी और ये भी मुशाहिदा किया कि इस कदर कुदरत और ताकत रखने के बावजूद ऐसे अच्छे अखलाक के मालिक हैं जो बादशाहों के साथ बिल्कुल भी नहीं मिलते। लिहाजा वो सच्चे दिल के साथ हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की नबुव्वत पर ईमान ले आए और सालिहीन की सफ में शामिल हो गई। जैसा कि कुरान मजीद ने इसकी तर्जुमानी करते हुए फरमाता है, बल्कीस ने कहा, मैंने अपने नफ्स पर जुल्म किया था और अब मैं हजरत सुलेमान के साथ इस खुदा पर ईमान ले आए हूँ जो तमाम जहानों का पालने वाला है। गोया बल्कीस अपनी ज़बान से ये कह रही थी कि मैं माजी में सूरज को सजदा करती रही, बुतों की पूजा करती रही, जीनत और ज़ेबाइश में गर्क थी और अपने आप को दुनिया में सबसे बेहतरीन मखलूक समझती रही हूँ। लेकिन अब समझ में आया है कि मेरी कुदरत इस कदर नाचीज़ थी। हकीकत यह है कि ये दुनिया की ज़र्क बर्क रूह इंसान को सैराब नहीं करती। खुदाया मैं हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हमरा तेरी बारगाह में आई हूँ। मैं अपनी गुज़िश्ता ज़िंदगी पर शर्मिंदा हूँ और पेशानी नियाज तेरी बारगाह में रखती हूँ। मैं रहबर हक को कबूल करके तेरी बारगाह में हाजिर हुई हूँ, क्योंकि तेरी बारगाह में रहबर कबूल किए बगैर हाजिर होना बेनतीजा और अंधापन का सबूत है। एक रवायत में यह भी मिलता है कि मलिका बल्कीस ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से शादी कर ली थी और आप अलैहिस्सलाम ने इसे दोबारा मुल्क सबा का हुक्मरान भी बना दिया था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। मजीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो आने तक अल्लाह हाफिज।